Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your life story. So basically we're going to pull some cards about your past, फिर आपके present के बारे में cards pull करेंगे और of course future के भी बारे में cards pull करेंगे. So basically this is your life story. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles, so you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have the Emperor, pile 2 6 of cups, pile 3 10 of पेनिकल्स. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अभी स्क्रीनशॉट भी आएगा इन कार्ड्स का थोड़ा पास से 30 सेकेंड्स का, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो और एंड यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड देन सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपके लिए ग्लो कर रहा है, वो एक कार्ड पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो तब आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. अगर आपका बर्थ डे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 1 को पिक करना. अगर आपका बर्थ डे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 2 को पिक करना. अगर आपका बर्थ डे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 3 को पिक करना. ऐसे आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. कोशिश यही रही कि आप अपने पहले इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट कीजिए, पर अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं तब आपने अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the Emperor card or you picked this pile because आपका birthday जो है वो 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading, your life story. आपकी लाइफ एक नटशेल में. ऑलराइट. सो आपके पास्ट के बारे में कुछ पहले. पाइल नंबर 1 का पास्ट, देन प्रेजेंट, फिर फ्यूचर के बारे में कार्ड पुल करेंगे, पर पहले पास्ट के बारे में. आपकी स्टोरी शुरू कहाँ से होती है लाइफ की. ओके, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. तो जो शुरुआत है इस लाइफ टाइम की वो क्षत्रिय गुण से होती है. मतलब आप एक मार्स आत्मा कारक पर्सन हो सकते हो. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मार्स, जो कि आपकी आत्मा की क्वालिटी को इस लाइफ टाइम के लिए सिग्निफाई करे. भाई क्वालिटी क्या है वो आप बस लेकर पैदा होते हो, वो आपकी इन जनरल बदलती नहीं जब तक कि आप बहुत ही मतलब मेडिटेशन या आप कुछ एक्स्ट्रा जोहर लगाओ अपने नेचर को बदलने का. नेचर को बदलना इट्स नॉट ईजी. दूसरों को हम कह तो देते हैं कि आप बदलिए, आप अपने नेचर को बदलिए, पर खुद के नेचर को भी बदलना इट्स नॉट ईजी. उसमें बहुत एफर्ट लगता है. तो जो नेचुरल एक संस्कार है आत्मा का, नेचुरल, वो मार्स है, वो क्षत्रियपन है, वो लड़ना है. कि चाहे वो सिचुएशन से लड़ना है या किसी और से लड़ना है, चाहे वो फिजिकल फाइट है, चाहे मुंह से आप लड़ रहे हो किसी से, जैसे भी लड़ रहे हो, एक लड़ने की शक्ति. भाई जो है जैसा है, आई विल फाइट दिस, आई विल कम अलाइव फ्रॉम दिस बैटल. कहीं ना कहीं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है कि ज़िंदगी में पास्ट में काफ़ी लड़ाई झगड़ों में आप फंसे हो, या आपने लड़ाई झगड़े किए हैं, या कई लोगों ने आपसे लड़ाई झगड़े करे और आप बस अपने आप को डिफेंड करते रहे. बट फाइट्स, आर्ग्यूमेंट, कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स में आपका पास्ट दिख रहा है. और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये कि आपने उन ऑब्स्टिकल्स से, उन हर्डल से, या जो लोग आपसे लड़े, बिना बात के भी लड़े, तो उससे कैसे डील करा जाए, ये चीज़ आपने बचपन में ही सीख ली. बचपन में ही यू वर एट वॉर.
चाइल्डहुड में ही यू वर एट वॉर, पास्ट कहीं ना कहीं आपका, या रिसेंट पास्ट भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन थी, जहाँ पर यू वर गेटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ हाउ टू डील विद अदर पीपल, हाउ टू डील विद कन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स. आपने चीज़ें सीखी, हो सकता है आप हारे भी हो उन फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स में, बट आपने लड़ना सीखा कि असल में कैसे ज़िंदगी जीनी है, कैसे लड़ना है एंड ऑल. तो ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट दिख रहा है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है कि आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो जिसका अपना है, मतलब अपना नेचर है, अपना अस्तित्व है. जैसे कई लोग होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, उनको जैसा कह दिया जाए ना वैसा वैसा वो कर देंगे, उनको कोई इसमें है नहीं इशू. Whereas you are someone pile one, अगर आपको कोई बात कह दे कि ये करना है तो आप उसका ऑपोजिट करेंगे. आपको दूसरों की बात मानना एज सच पसंद नहीं है. ओबीडियंस कहीं ना कहीं आप में नहीं है, बिकॉज यू फील लाइक दैट हु आर दे, लाइक वो कौन है, वो कौन होता है मुझे सिखाने वाले, मुझे कहने वाले कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है. Like you are not someone who is obedient, you are someone who does have the brains and you do make mistakes, but you also learn from those mistakes. और कहीं ना कहीं पास में आप मिस्टेक्स कर चुके हो, अब यानी कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपसे मिस्टेक्स अब नहीं होने वाली है, क्योंकि पास्ट में ऑलरेडी आपने मिस्टेक्स करके सीख लिया है. बचपन में या अपने पास्ट में यू आर नॉट दैट पर्सन जो सुने दूसरों की, जैसे कहते हैं ना अपने माँ बाप की हमें सुननी चाहिए, हमें बड़ों की माननी चाहिए, जो कि कोई गलत बात नहीं है. बट एट टाइम्स ये भी होता है कि देखिए माँ बाप भी जो हैं या हमारे एडल्ट्स भी जो हैं, हमारे सीनियर्स भी जो हैं, वो भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं. और जब आप उनको कहते हैं कि नहीं व्हाट यू आर सेइंग इज़ रॉन्ग, तो दे में फील है कि अरे ये तो ज़बान लड़ा रहा है, ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये ठीक नहीं है, इसको हमारी बात सुननी चाहिए. जबकि वो बात सच में अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, यू नो इट, बट दे आर नॉट अग्रीइंग टू दिस, सो यू आर ट्राइंग टू प्रूव योर पॉइंट. वही मार्स, क्षत्रियपना, मार्स इज सोल्जर, तो फाइटिंग एबिलिटी वो वहाँ से ही दिख रहा है. सो ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट है, और आप अपना संस्कार, अपना नेचर लेकर पैदा हुए हो. कहीं ना कहीं अगर माँ बाप पहले कहते थे, पास्ट में कहते थे भाई सुबह जल्दी उठो, बट यू वर दैट पर्सन जिसका कहीं ना कहीं सन वीक है, सन खराब है, सन 7th हाउस में, 8th हाउस में है ना, या सन 12th हाउस में है विदाउट जुपिटर्स एस्पेक्ट. तो यही शो करता है कि भाई आप मॉर्निंग पर्सन तो बिल्कुल नहीं हो, यू आर अ नाइट आउल. आप ज़्यादा रात को एक्टिव होते हो. जब सन 7th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, विदाउट जुपिटर्स एस्पेक्ट, विदाउट जुपिटर्स एस्पेक्ट, पॉइंट टू बी हाईलाइटेड, पॉइंट टू बी नोटेड. अगर जुपिटर नहीं एस्पेक्ट करा सन को ऐसी कंडीशंस में, तो ये इंडिविजुअल नाइट आउल होगा. अब माँ बाप कहते हैं जल्दी उठो, सुबह स्कूल भी जल्दी जाना है, बट यू आर लाइक कि आई डोंट वांट टू वेक अप अर्ली. मतलब आपके, मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल कह रही हूँ कि ऐसे आपके अपना खुद का नेचर है, और वो आप आज तक कहीं ना कहीं बदल नहीं पाए उस नेचर को, उस रूटीन को, उस हैबिट को, बिकॉज यू are a very old soul. You are a very old soul. You have taken a lot of rebirths on this earth. So आपके अपने संस्कार पक गए हैं, आपकी आत्मा के संस्कार काफ़ी पक गए, उसको अब हटाना इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट. तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग नेचर वाले इंडिविजुअल हो. आपके प्रेजेंट के लिए वी हैव द 5 ऑफ कप्स, जो कि शो करता है कहीं ना कहीं प्रेजेंट में लोनलीनेस, कहीं ना कहीं दुख, निराशा है. ऑल्दो यू हैव अचीव्ड सर्टन थिंग्स, बट यू ऑल्सो हैवंट अचीव सर्टन थिंग्स. मतलब कुछ तो अचीव करे, कुछ नहीं अचीव करे. जो नहीं अचीव करे उसको लेकर आप तंग हो, परेशान हो, या डिससेटिस्फाइड, उदास हो. वेरएज आप उन चीज़ों को लेकर सेलिब्रेट नहीं करते जो चीज़ें आपके पास हैं. और कहीं ना कहीं अकेलापन, कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस योर फीलिंग. तो ये आपके प्रेजेंट के लिए ये कार्ड आया हुआ है. गाइडेंस यही है कि जो चीज़ आपके पास है आपको उसको लेकर खुश होना चाहिए, ना कि जो चीज़ नहीं है उसको लेकर उदास, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है वो बहुतों के पास नहीं है. तो प्रेजेंट कहीं ना कहीं मलंकलिक नेचर, मलंकलिक इमोशन आपका नज़र आ रहा है. सैड, मलंकलिक, आइसोलेटेड, नो वन अंडरस्टैंड्स मी, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट, आई नीड टू अचीव दिस, आई नीड टू अचीव दैट. ये चीज़ें आपके काफ़ी ज़्यादा है प्रेजेंट में, ये दिख रहा है. फ्यूचर को लेकर कुछ, सो वी हैव क्वीन ऑफ पेनिकल्स. फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग यहाँ नज़र आ रहा है. क्वीन ऑफ पेनिकल्स हेयर शोज मी दैट इन फ्यूचर यू विल हैव द मनी, यू विल हैव द रिसोर्सेज, यू विल हैव योर ओन होम, यू विल हैव योर ओन कार, यू विल हैव योर आई वुड से योर ओन फैमिली, अ प्लेस वेयर यू कैन बी योर ओन सेल्फ.
आपको मुखौटा लगा कर नहीं घूमना पड़ेगा, अपने ही घर में अपने ही सेफ, आपका खुद का एक सेफ प्लेस होगा, ऑलराइट, वेयर यू कैन बी यू. You don't need to become someone else to impress some people. You can be your own self. Phenicles ये show करता है, जैसे we see the mountains which shows that yeah, you have climbed those mountains, meaning आपने पहाड़ जैसी बड़ी मुश्किलों का सामना करा है, तब जाकर आपको क्वीन वाली बेसिकली एक गद्दी मिली है. उसके बाद आपको एक सीट ऑफ पावर मिलता है. उसके बाद आपको लगना इन चीज़ों को अचीव करते हैं, पहाड़ जैसी मुश्किलों को ख़त्म करते हैं, कई बहुत जो मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं उन चीज़ों को आप पा लेते हैं, और तब जाकर आप अपनी एक पहचान बनाते हैं सोसाइटी में, दुनिया में. कहीं ना कहीं एक प्रूव भी करना चाहते हैं दुनिया को दैट व्हाट यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर राइट, यू समहाउ वांट टू प्रूव द वर्ल्ड दैट यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर राइट फ्रॉम द स्टार्ट. कुछ ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है, या खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं, आई एम वर्थ इट, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई बिलीव इन, इट्स एब्सोल्यूट ट्रूथ. बट जब तक आपके पास पैसे नहीं, जब तक आपके पास अच्छा करियर नहीं, जब तक कि आपके पास अच्छा ओहदा नहीं, तो आप चाहे सही बात भी कर रहे हो पर लोग आपकी सुनेंगे नहीं. तो ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करते हैं, इस वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल सिक्योर बनाते हैं. पेंटिकल्स मनी का, रिसोर्सेज का एनर्जी, अर्थ की चीज़ों से रिलेटेड है, मतलब घर गाड़ी, ये मटीरियलिज्म से रिलेटेड है पेंटिकल्स. तो आप कहीं ना कहीं अपने करियर को पहले सेट करते हैं, उसके बाद ऑफ कोर्स जो आप मनी अर्न करते हो उससे आप घर गाड़ी ये सब खरीदते हैं, और लोगों को ये रियलाइज़ होता है, सोसाइटी को रियलाइज़ होता है दैट पाइल वन वर ऑलवेज राइट, और मे बी दे डिडंट अंडरस्टूड पाइल वन, दे विल फील दिस वे. एंड वही कि आप अपना एक कंफर्ट जोन चाहते हैं, एक ऐसी जगह, ऐसा एक घर जहाँ पर आपकी चले, या जहाँ पर आप वो हों जो आप हैं, आप वो ना उस तरीके से नहीं आपको बात करनी पड़े जो आप नहीं हैं. यू वॉन्ट टू बी रियल विद योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू बी रियल विद पीपल, and you want a safe place for yourself which you will have in the future. I see money wise prosperity यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ पर एक nurturing nature भी कहीं ना कहीं future में नज़र आ रहा है. like in the beginning of life and maybe right now as well, you can be very harsh, hard on yourself, but in the future you seem to become you have become soft. आप थोड़ा फेमिनिन, इमोशनल, सॉफ्ट होते जा रहे हैं फ्यूचर में, ये यहाँ पर दिख रहा है. बिकॉज आपकी वो जो क्रिएटिव फायर थी, कुछ कर दिखाने की जो एनर्जी थी, जो मार्सेशन गुस्सा था, अग्रेशन था, उसका यूटिलाइजेशन आपने बहुत अच्छा करा है. आपने उस चीज़ को अपने करियर में लेकर आया, आपने अपने उस एग्रेशन को, उस गुस्से को करियर में यूटिलाइज करा और कुछ अचीव करा है. स्ट्रॉन्ग विल पावर भी मार्स है, तो मार्स से यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर के थ्रू आपने करियर में कुछ करा है, तो आपने अपनी वो मार्सेशन एनर्जी कहीं यूटिलाइज कर ली. अब इस वजह से पर्सनल लाइफ में आपको मार्सेशन एनर्जी यूटिलाइज नहीं करनी पड़ती. आप लड़ते झगड़ते नहीं हो फ्यूचर में अपने लव्ड वन से, अपने परिवार से, एंड परिवार भी आपसे लड़ता झगड़ता नहीं. सिचुएशंस बदल जाती है पर्सनल लाइफ में, परिवार में बहुत सारा स्नेह प्यार आपको मिलता है, अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है. कहीं ना कहीं आपने अपने प्लैनेट मार्स को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर लिया, ये यहाँ पर दिखता है. समथिंग मोर, पाइल नंबर 1. So we have the child, it says wounded, awakens compassion and desire to serve other wounded children, opens the learning path of forgiveness. तो चाइल्ड वुंडेड ये ऑफ कोर्स शो कर रहा है. मैंने यही बात कही पास में भी, इस कार्ड में हम यही बात करते थे विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. पेज एक बच्चे को ही सिग्निफाई करता है, आपके पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तभी मैंने कहा बचपन में या रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जो लड़ने वाली एनर्जी. वुंडेड भी आप हुए हो, मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि आप हार भी गए हो उन फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स में. वुंडेड कहीं ना कहीं आप हो, आपका जो इनर चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं वुंडेड है, और उस इनर चाइल्ड पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है. या इन जनरल नेचुरली आपका इनर चाइल्ड हील होना शुरू हो जाता है जब उसको अंडरस्टैंडिंग मिलती है उस परिवार से जिस परिवार ने उसको वुंडेड करा, जिस परिवार ने उसको ठेस पहुंचाई, इंजरी दी. अब वही परिवार, वही लोग उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं. तो विद टाइम कहीं ना कहीं वी डू सी कि इनर चाइल्ड गेट्स हील्ड, बट यू ऑल्सो बिकम दिस पर्सन जो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों के लिए भी आवाज़ उठाता है, जो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए आवाज़ उठाता है, जो कहीं ना कहीं दब रहे हैं दूसरों से, जिनका अस्तित्व दब रहा है, जिनका खुद का नेचर दब रहा है ना, लोग दबा रहे हैं कमज़ोर को, है ना. तो यू ऑल्सो हेल्प दोज पीपल, आई सी, बिकॉज यू वर
them earlier, right? You were that wounded child earlier, so you can't see someone else going through the same thing. All right, maybe school में teachers, professors जो थे, they have also wounded you, and when you see someone doing the same thing to some child, you won't sit back, आप आवाज़ उठाओगे उस चीज़ के लिए. Then we have vampire. It says make you aware that someone or something is draining your life force. Absolutely yes. From the very beginning, from the very start of your life, you understood that there are vampires around you जो आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं, जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं, आपकी लाइफ फोर्स, आपकी क्रिएटिव एनर्जी सक कर लेते हैं और आपको एक मशीन बनाना चाहते हैं. To be honest, like, I also used to feel this way, and at times I still feel the same thing about school. Ki school is not a place for children, it's basically a jail for young people. And they suck your creative energy, your life force, and they make you a machine. Yeah, I used to feel this. So again, I feel that you also feel the same. Pile number one, you felt that there were people around you, and maybe there are still those people around you who are sucking your energy or draining your creative force, you're draining the life force from you. इच्छा ही ख़त्म कर देना किसी की जीने की, इतना मतलब उसको दबा देना, इतना यानी उसको प्रेशराइज कर देना कि उसकी इच्छा ही ख़त्म हो जाए कि वो कहे कि मैं तो जीना ही नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम. मतलब ऐसी सिचुएशन में आप गए हो अपनी लाइफ में, अपने पास्ट में ये दिखता है, एंड यू स्टिल रियलाइज दैट देयर आर सर्टन पीपल अराउंड यू हु आर स्टिल are sucking your energy, but now you also realize that I need to protect myself from them, and you are able to protect yourself from them better. I do see this now. Then we have preserving knowledge and information. So here this card shows me कि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे राइटर हो, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे फिलोसोफर हो, आप कहीं ना कहीं बहुत नॉलेजफुल इंडिविजुअल हो. आप यू कैन बी समवन हु विल राइट नॉवेल्स और विल राइट लॉन्ग emails, long text messages, long paragraphs, script writing, etc. And journaling kind of helps your mental health. I see journaling, etc. एंड आई डू फील दैट यू आर समवन जो लिख कर याद करने वालों में से है. अगर कोई चीज़ याद करनी है तो आप लिख कर याद करते हो, ये यहाँ पर दिखता है. और बहुत अच्छे राइटर हो, मे बी यू कैन हैव अ गुड हैंड राइटिंग, और इन जनरल यू आर गुड एट राइटिंग. सो दिस कैन बी सीन हेयर. नोट मेकिंग में, नोट्स बनाने में आप काफ़ी अच्छे हो सकते हो. सो दिस इज़ वॉट वी आर सीइंग. एंड आई ऑल्सो फील दैट मैनी ऑफ यू आर द पीपल जो इंटरनेट पर, गूगल पर पढ़ के चीज़ें समझते हैं, बुक पढ़ के चीज़ें समझते हैं, है ना. आप उन लोगों में से नहीं हो जो सुनी सुनाई बातों पर यकीन करें. आप पढ़ाई बातों पर यकीन करते हो, मतलब बुक में या इंटरनेट पे जो लिखा होता है पढ़कर आप अपना इंफॉर्मेशन, नॉलेज गेन करते हो. इन ऐसे लोगों में से आप हो सकते हो. मरकरी असेंडेंट में हो सकता है दिस कैन हैपन, या मरकरी केतु का कंजंक्शन होगा इसी. मरकरी केतु कंजंक्शन वाले लोग, या मरकरी जब ट्राइन हो केतु से, जैसे केतु असेंडेंट में है, मरकरी 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड है, या मरकरी केतु का कंजंक्शन है, मरकरी केतु ट्राइन में है ना, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में एक पर्सन बहुत नॉलेजफुल होता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में. वो स्कूल में इतना शायद अच्छा ना हो, एकेडमिकली वो इतना शार्प ना हो, बट ज़िंदगी को लेकर जो नॉलेज है वो उसमें बहुत होगी, या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, इन डेप्थ नॉलेज होगी, मास्टर होगा किसी सब्जेक्ट का. तो ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में भी हो सकता है. पाइल नंबर 1. देन वी हैव लवर. सो लवर हेयर शोज मी ग्रेट पैशन, डिवोशन. सो या I mean here the obsessive passion that harms others, self-destructive devotion. मुझे कहीं ना कहीं lovers कार्ड आपकी present energy से match होता हुआ दिख रहा है. Like this lover shows me that कहीं ना कहीं आप self-destructive mode पर अभी हो, या आ जाते हो usually self-destructive mode पर. You don't let other people enter your life easily. You have tall walls, tall boundaries around you. Don't let other people help you easily. आपको लगता है कि इसका जो है ना, इसको मेरे से कुछ लेना देना है, तब ये पर्सन मेरी मदद कर रहा है, वरना ऐसी कोई किसी की क्यों मदद करेगा, मेरी क्यों मदद करेगा. कुछ ना कुछ इस इंसान को मुझसे ना चाहिए, कुछ इसका मतलब है मुझसे, तभी ये मेरी मदद करेगा, कल को जाके मुझसे कुछ मांगेगा ज़रूर.
बट यू नीड टू रियलाइज दिस पाइल नंबर 1 दैट देयर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड स्टिल, हाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं, जो ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहते आपके साथ कि भाई उन्होंने आपकी मदद करी तो कल को आपको भी उनके लिए कुछ करना, लाइक दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, यू वांट टू डू गुड फॉर देम इन द फ्यूचर, दैट्स अनदर थिंग, बट उनका कोई ऐसा है नहीं मोटिव. अगर देयर आर गोना बी पीपल हु वुड वांट टू हेल्प यू आउट, बट मे बी यू आर योर सेल्फ नॉट लेटिंग देम हेल्प यू. तो ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, स्पेशली अभी प्रेजेंट टाइम में. मे बी समवन इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू आउट बट यू डोंट लाइक टू टेक हेल्प, यू आर अ क्लोज बुक. सो थोड़ा सा आपको हेल्प लेना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस है. आपकी कोई हाइट छोटी नहीं हो जाएगी, आप छोटे नहीं हो जाएंगे अगर आप उनसे मदद ले लें. मदद लेना एट टाइम्स इज़ अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग. एंड बाकी लवर्स यहाँ पर ये शो करता है दैट आगे चल के जीवन में जैसे आप बड़े होते हैं कुछ समय फ्यूचर में, आप देखेंगे कि जीवन जीने की इच्छा आपके अंदर आएगी कि नहीं भाई मेरे को अच्छा जीवन जीना है, मेरे को एक सम्मानित जीवन जीना है. मैं इस धरती पर बेइज्जती कराने थोड़ा ना आई हूँ, मैं एक सम्मानित जीवन जीने आया हूँ, मैं कुछ अच्छा करने आया हूँ इस जीवन में, इस धरती पर मेरे को कुछ अच्छा करना है. आई want to do something good for other people, good for humanity. And खुद भी अपने आप के प्रति भी आपके मन में बहुत प्यार होगा, आप अपने आप से बहुत प्यार करेंगे, दूसरों से भी बहुत प्यार करेंगे, अपने आप को सम्मान करेंगे, अपने आप की रिस्पेक्ट रिगार्ड करेंगे, दूसरे भी आपका रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरों से पहले खुद की जय आप करेंगे. All right, and lovers here does shows it shows that in future you will also find true love in life. True love in the sense that maybe you have some best friend in the future, a friend of yours, and they truly love you for who you are. Or maybe in terms of marriage, you marry your lover, you marry someone who loves you a lot. मतलब वो लव किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो दोस्ती के फॉर्म में आ सकता है, वो हस्बैंड वाइफ के फॉर्म में आ सकता है, वो पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन में आ सकता है. मतलब देयर विल बी दिस स्ट्रॉन्ग लव टूवर्ड समवन एंड दैट समवन इज ऑल्सो गोना लव यू अ लॉट. तो लव इज गोना, यू आर गोना बी सराउंडेड विद लव इन द फ्यूचर. ये यहाँ पर शो हो रहा है. यहाँ पर कुछ और चीज़ें फाइल नंबर 1 के लिए, their life story, their future. Okay, we have 4th house. It says home. So मैं अभी हम यही बात कर रहे थे with the Queen of Pentacles that in future you will have your own home, you will have your own car, you will have your own safe place, you will definitely have a structure which you will genuinely feel that yes this is my home. सिर्फ वो एक मकान नहीं होगा, सच में वो आपका घर होगा. और कहीं ना कहीं 4th हाउस ये भी शो करता है मदर के साथ रिलेशन आपका इम्प्रूव होगा फ्यूचर में. कोई मदरली फिगर आपकी लाइफ में ज़रूर होगा जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको नरिश करेगा, आपको अच्छा बढ़िया खाना भी खिलाएगा. ये भी है क्योंकि 4th हाउस किचन है, फूड है, तो समवन इज़ ऑल्सो गोना ट्रीट यू विद गुड फूड इन द फ्यूचर. एंड 4th हाउस शोज़ की येस लव, नरिशमेंट, हीलिंग ज़रूर है फ्यूचर में. So that's wonderful. Then we have 3rd house. It says communication. 3rd house is basically your friends, network circle, social media. So many of you can also become an influencer. Mercury Mars का conjunction, Mercury trine from each other. या 3-11 में Mercury Mars हो एक दूसरे से, 3-11 पोजिशन में, तीसरे मरकरी से तीसरे घर में मार्स है, मरकरी से 11वें घर में मार्स है ना, ऐसी कंडीशंस होंगी. सो यू कैन इवन बिकम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. एंड with the 3rd house of communication, it does shows that your communication is going to be something जो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, आप अपने दिल की बात अपने ज़बान से दूसरों को बता पाएंगे. ऐसा कोई आप हेजिटेंट नहीं होगे, जो दिल में होगा वो ज़बान पे होगा एंड लोग उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपसे. 3rd हाउस ये भी शो करता है कि अगर आपका कोई यंगर सिबलिंग है तो उसके साथ फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है. 3rd हाउस ये भी है कि जैसे जो आपकी स्किल्स ऑफ हैंड्स है, लाइक 3rd हाउस इज़ योर हैंड्स, तो स्किल्स ऑफ हैंड्स भी आपके पास कुछ हैं जिससे आप कुछ बढ़िया करोगे. तो यूजुअली वी थिंक कि 3rd हाउस या जेमिनी साइन इज़ अबाउट पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, आर्ट्स, कलनरी आर्ट्स, इवन स्पोर्ट्स, हाथों से करना चीज़. बट इफ़ वी टॉक अबाउट टेरो ना, तो साइन ऑफ जेमिनी 3rd हाउस इसमें भी बहुत एक्टिव है क्योंकि हम हाथों से शफल कर रहे हैं कार्ड्स को, और स्पेसिफिकली वो कार्ड
आपका हाथ उठाएगा जो कार्ड, या अपने आप ऐसा कार्ड आएगा जो कार्ड आपके लिए डिस्टाइंड है. तो at times, you know, like the magic is not really in the tarot or in the cards, it's in your hands. So in the future, maybe you you can even become a tarot card reader, or can do something from your hands. जैसे कई लोग हाथों से कुछ क्रिएटिव करते हैं और उस चीज़ को सेल करते हैं, जैसे वो पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया. अभी हम यही बात कर रहे थे दैट मे बी मैनी ऑफ यू कैन बी वेरी गुड राइटर्स. तो वो भी हाथों से ही लिख रहे हो ना आप. तो कहीं ना कहीं हाथों से कुछ आप क्रिएट करते हो और उस चीज़ को सेल करते हो, वर्ल्ड वाइड सेल करते हो, एंड पीपल रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग, एंड यू थ्रू सोशल मीडिया एज वेल यू आर अर्निंग. तो कुछ ये भी चीज़ें हो रही है फ्यूचर में. एंड वी हैव थंडरस्टॉर्म. सो थंडरस्टॉर्म इज बेसिकली आर्द्रा नक्षत्र विच अकर्स इन द साइन ऑफ जेमिनी इटसेल्फ. तो मेनी ऑफ यू कैन बी शिव डेवोटीज, एंड इट डज शोज आर्द्रा, जैसे मून आर्द्रा में आत्मा कारका प्लैनेट, जो प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट है, वो प्लैनेट या असेंडेंट लॉर्ड जो है, या सन है, मून है, ये प्लैनेट्स अगर आर्द्रा नक्षत्र में, इनमें से कोई भी एक प्लैनेट आर्द्रा नक्षत्र में है, तो यही शो करता है देयर इज द सेंस ऑफ डिटैचमेंट, या कह लो कि जैसे दुनिया ना, आपको लगता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड मी, द वर्ल्ड डजंट अंडरस्टैंड मी, द सोसाइटी रिजेक्ट्स मी, द सोसाइटी रिजेक्ट्स मी, दे डोंट अंडरस्टैंड मी. ये एक स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं आप फील करते हैं सोसाइटी के बारे में. फील लाइक आई कैन नॉट जेल अप विद दीज पीपल, आई कैन नॉट जेल अप इन दिस सोसाइटी, दिस इज़ नॉट माई क्राउड, दिस इज़ नॉट माई कल्ट, these are not the people I want to be with. So कहीं ना कहीं एक अर्ली इन लाइफ ये आपको फील होता है कि दिस इज़ नॉट माई क्लैन, बिकॉज देयर थॉट प्रोसेस एंड माई थॉट प्रोसेस इज़ वेरी डिफरेंट. तो एक आउटकास्ट जैसा फील आपने करा होगा ज़रूर अपनी लाइफ में. And then we have the spiritual journey, and we have gatherer. So this spiritual journey does shows me when you do something related to spirituality, occult, mysticism, yoga, Ayurveda, you find your tribe. You actually are able to find your tribe after that. Then we have gatherer. Gatherer here shows that you want to live a very good quality life. You just don't need money. You need good health. You need good mental and physical health. You need fresh air. You need, like-minded community to be with you. And you are very nurturing in the future. You're becoming more feminine or soft in the future, I see. Alright, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फ्यूचर के बारे में हाँ दिख रही हैं. एंड यू डोंट वांट टू बी समवन जो आप नहीं हो, मतलब आप वो चेहरा नहीं लगाना चाहते जो आप हो ही नहीं. यू डोंट वांट टू बी दैट. यू डोंट लाइक समथिंग, बट दुनिया आपको फोर्स करती है कि आपको वो चीज़ लाइक करनी है और उस जैसा बनना है. यू डोंट वांट टू डू दैट. यू वांट टू बी यू वांट टू बी यू डोंट वांट टू बी समवन एल्स. लोग आप पर ये चीज़ थोप नहीं सकते और आप ये चीज़ उनको रियलाइज़ भी करा दोगे विद टाइम. Alright, so this is something which you are getting about your life through tarot, about your life. This was your life story in a nutshell. So yeah, that was pretty much it. Astrology के लिए देखे तो मैंने कहा कि मार्स आत्मा कारका होगा. इवन मरकरी रेट्रोग्रेड भी हो सकता है आपके चार्ट में. मरकरी रेट्रोग्रेड या मरकरी ख़राब हो, मार्स मरकरी का कंजंक्शन हो, या मरकरी केतु का कंजंक्शन हो, मार्स मरकरी केतु सैटर्न राहु, ये मरकरी से कंजंक्ट हो या ट्राइन हो, तो हमें दिखता है. मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो पता है कि भाई इस इंडिविजुअल का बचपन अच्छा नहीं गया होगा, बिल्कुल नहीं गया होगा बचपन अच्छा. हाँ, जुपिटर एस्पेक्ट कर दे मरकरी को तो हाँ बचपन अच्छा जा सकता है. अदरवाइज अगर मरकरी इन मलेफिक से घिरा हुआ है ना, तो ऐसे इंडिविजुअल का बचपन ख़राब जाता है. मून अगर जैसे ख़राब है, मून ख़राब होने का मतलब कि मून कल्ला बैठा है, सारे प्लैनेट्स लेट्स से 4 से लेकर 10th हाउस के बीच में है, और मून असेंडेंट 2nd हाउस या 12th हाउस में बैठा है. एक तरीके से मून कल्ला है. राहु केतु की एक्सिस से अलग हो गया, मून कल्ला हो गया. राहु केतु की एक्सिस यानी लेट्स से 4 और 10th हाउस में राहु केतु हैं, तो 4th से लेकर 10th हाउस तक ही सारे प्लैनेट्स है, कल्ला एक मून बैठा है 2nd, 3rd या 1st या 12th या 11th हाउस में. तो वी नो कि इस इंडिविजुअल की मदर ने भी बहुत स्ट्रगल करा है लाइफ में, और इस इंडिविजुअल का भी मेंटल हेल्थ इशू, साइकोलॉजिकल इशू इसको होंगे, इसकी मदर को भी होंगे. टफ जिंदगी इन लोगों की रही है. मदर कहीं ना कहीं इस इंडिविजुअल की मदर इनके फादर की फैमिली में सेटल डाउन भी नहीं हो पाई, क्योंकि मदर का थॉट प्रोसेस और फादर के थॉट प्रोसेस, फैमिली का थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट था.
और इस इंडिविजुअल ने भी मेंटली स्ट्रगल करते हैं, इसकी मदर भी स्ट्रगल करती है, क्योंकि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं पाइल नंबर 1 आपके चार्ट में। ऑलराइट, जैसे साइन ऑफ जेमिनाई है, लिब्रा है, एंड कैंसर है, स्कॉर्पियो है, ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है। 4th 3rd हाउस में ज़रूर प्लांट्स प्लेस होंगे। तो जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में, पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में, फिर पुष्य आश्लेषा, लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा। विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में, अनुराधा, ज्येष्ठा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवंबर चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। एंड या दैट वाज प्रीटी मच इट। बाकी हाँ, मार्स हो गया, मून हो गया, मरकरी हो गया, ये कोई इनमें से एक प्लानट आत्मा कारक प्लानट होगा। So yeah, that was pretty much it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the 6 of cups card, or you picked this pile because आपका birthday 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31st को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. Your life story in a nutshell. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हम कार्ड्स पुल करेंगे। पहले पास्ट के बारे में, पाइल नंबर 2 का पास्ट। ओके, वी हैव द वर्ल्ड हेयर। ऑल राइट, ओके, यू आर अ सोल पाइल नंबर 2 जिसने पास्ट लाइफ्स में बहुत ट्रैवल करा है और कहीं ना कहीं एक प्रिंस प्रिंसेस वाली, क्वीन किंग वाली, वैसे क्वीन किंग नहीं कहना चाहिए, प्रिंस प्रिंसेस वाली लाइफ जी है। टेंशन फ्री लाइफ जी है पास्ट लाइफ्स में। अमीर घर में पैदा हुए थे, बड़ी मौज मनाई, बहुत पका पकाया खाना खाया, बहुत मतलब एक लग्जरी लाइफ जी, राजाओं वाली जीवन जिया। राजाओं का जीवन वैसे अगर आप पास्ट हिस्ट्री में जाए, अभी 500 साल तक की हिस्ट्री में जाए, तो बहुत मतलब गड़बड़ी वाला ही रहा है। मतलब असैसिनेशन वगैरह बहुत हो जाते थे, राजा सो भी नहीं पाता था ढंग से। उसकी अगर जो रीसेंट जो राजा रहे, अगर आप राजस्थान जाकर देखें तो उन राजाओं के जो बेड होते थे छोटे होते थे, सो दैट उनके पैर ज़मीन पर लगें, अगर उन पर कोई एनिमी अटैक करे तो राजा एकदम खड़ा हो सके। कई राजा ऐसे अपने आप को बांध लेते थे बेड से, सो दैट अगर उन पर कोई अटैक करेगा तो एकदम से खड़े हो जाएंगे बेड समेत, तो चारपाई समेत। तो वैसे पास्ट के राजाओं की कोई खास या राजा और रानियों की खास ज़िंदगी नहीं थी, पर फिर भी मैं कहूँगी कि राजा रानी तो नहीं, प्रिंस प्रिंसेस वाली, मतलब एक केयर वाली, लव वाली लाइफ आपने जी, जहाँ पर यू वर लव, जहाँ पर यू वर केयर्ड फॉर, एंड मनी का कोई इशू नहीं था, एक लग्जरी लाइफ जी। हो सकता है कि प्रिंस प्रिंसेस ना भी बने हो तो पास्ट में किसी एक अच्छे घराने में आप पैदा हुए, जहाँ कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं थी, मज़े मस्ती की एक लग्जरी जीवन आपने जिया है। आपकी सोल ने कुछ अच्छे कर्म करे थे, तभी आप जो हैं एक अच्छे माँ बाप के घर पैदा हुए और एक अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल आपने जी, और शांति की जीवन जिया, अच्छी नींद ली, सब बढ़िया। मतलब पास्ट में तो पास्ट एक सोल की क्वालिटी ये दिख रही है, एक हीलिंग वाली, नर्चरिंग वाली, एक स्टेबिलिटी वाली, है ना, शांति वाली, ऐसा आपकी वाइब है आपकी सोल की। प्रेजेंट के लिए वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है दैट कहीं ना कहीं आप अपने ग्रुप में हमेशा शाइन करेंगे,
कहीं ना कहीं हमेशा शाइन करेंगे। एक अलग आपकी पर्सनालिटी होगी, एक रॉयल, रीगल रॉयल पर्सनालिटी होगी। कहीं ना कहीं वीनस लियो का हो सकता है, मार्स लियो का हो सकता है। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपका D1 चार्ट, मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर नवामशा चार्ट, D9 चार्ट, इनमें से कोई एक हॉरोस्कोप में या फिर दोनों हॉरोस्कोप्स में, एटलीस्ट एक हॉरोस्कोप में जो है आपके वीनस, अगर आप एक फीमेल है तो वीनस लियो का होगा। वीनस फीमेल है, लियो साइन रीगल रॉयल साइन है, सन रूल करता है, किंगली साइन है, रीगल रॉयल साइन है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी होगी एज अ फीमेल वो किंगली होगी, रीगल रॉयल होगी। अगर आप एक मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपका मार्स लियो का हो सकता है बर्थ चार्ट में या नवामशा चार्ट में। तो यही शो करता है कि आपका पर्सनालिटी बड़ा रीगल रॉयल है, आपका ऑरा बड़ा पावरफुल है, आपका पर्सनालिटी बड़ा रीगल रॉयल है। आप कहीं ना कहीं अलग ही चमकते हैं अपने ग्रुप में। अगर आप एक जैसे स्कूल कॉलेज भी आप गए जाते हैं, ऑफिस में आप काम करते हैं, तो आपका पर्सनालिटी, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका काम करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आप हर तरीका बड़ा रीगल रॉयल है, बड़ा एटिकेट वाला है, या अलग है, यूनिक है। ऑल राइट, ये कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट की सिचुएशन नज़र आ रही है। इवन 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं विक्ट्रीज, नेम, फेम प्रेजेंट में दिखा रहा है कि ये चीज़ें आपको प्रेजेंट में मिलेंगी, अभी मिल चुकी हैं, अभी जस्ट मिलने वाली है विद इन फ्यू डेज। कोई ना कोई विक्ट्री, कोई ना कोई नेम, फेम, है ना। सो दिस इज समथिंग विच आई सी फॉर योर फ्यूचर। वी हैव द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये शो करता है कि आप पैसों के पीछे भागने वाले इंडिविजुअल नहीं है। वट यू वॉन्ट इज़ अ लग्जरी लाइफ, वट यू वॉन्ट इज़ अ पीसफुल लाइफ, वट यू वॉन्ट इज़ अ टेंशन फ्री लाइफ। यू आर नॉट हेयर टू बिकम द नेक्स्ट अंबानी, यू आर नॉट हेयर टू बिकम द नेक्स्ट अडानी। यू आर हेयर टू बी, you are here to have a good life. You want to be near nature, you want to have a good health. कहीं ना कहीं आप के वो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स इतने नहीं हैं। ऑल राइट, सो यू आर नॉट समवन हु वांट टू चेज समथिंग, यू वांट टू लिव इन द मोमेंट। किंग ऑफ कप्स ये शो करता है फ्यूचर में यू बिकम दिस पर्सन हु हैज़ लॉट ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी। और कहीं ना कहीं वो अभी भी है इमोशनल मेच्योरिटी, बट वो और भी ज़्यादा आप इमोशनली मेच्योर हो जाते हैं। और आप ये रियलाइज़ करते हैं भाई पीस ऑफ माइंड से बढ़ के कुछ नहीं, अपनी फिजिकल हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं। क्योंकि पैसा आपके पास जितना हो, बीमारी अगर लग गई तो लग गई, उसको उतारना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जितना काम उतनी टेंशनें भी हो जाती है इंसान को। इफ़ यू फील लाइक दैट अंबानी इज़ लिविंग द बेस्ट लाइफ, like he is living a very good life, but when it comes to health, नहीं, आप कहोगे कि मैं ही ठीक हूँ फिर तो। he has lot of health issue. I'm not just talking about Mukesh Ambani ji. I'm not talking about Anant Ambani ji or like his children. I'm talking about Mukesh Ambani ji. He is also someone who deals with a lot of health issues, and it's from a young age. It's the health issues he is going through. It's from a young age. तो कोई अभी एज ज़्यादा होने से डिजीज़ आई, ऐसा नहीं है। तो पैसा है, लक्ष्मी योग उनके चार्ट में है, बहुत सारे प्लांट्स एक साथ कंजंक्ट है उनके चार्ट में, पर वही है ना कि हेल्थ नहीं है। तो इफ़ यू लुक डीपली इन दीज पीपल्स लाइफ यू विल नोटिस दैट देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस। क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टिल इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि उनका होगा। तो कई बार जो चीज़ें दिखती है कि ये तो बहुत बढ़िया है, असल में कई बार नहीं होती इतनी बढ़िया। सो दैट्स देयर, बट आई डू फील दैट देयर इज this peace in your pile number 2, peace in your energy. I don't see you guys chasing though, I want this, I want that big thing, I want that big home, big car, luxury car, and da 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 da. Like I don't feel this vibe from you. I don't get this vibe from you. मैं ये नहीं कहती कि आप ambitious नहीं है, you are, but you also understand कि इच्छाएं वो पागल घोड़ा है जिस पे बैठ गए ना तो फिर तो गिरे सो गिरे, चोट खाई की खाई। तो कोई मूर्ख ही होगा जो इच्छाओं के घोड़े पर, पागल घोड़े पर सवार हो जाएगा, वो भी इस समय पर जहाँ बिल्कुल कलयुग का अंत चल रहा है, जहाँ पर हर चीज़ जो है क्वालिटी में बहुत ख़राब है। आप कोई भी मार्केट में कोई भी चीज़ लेने चले जाओ, हनी लेने जाओ, कुछ भी लेने चले जाओ, सब मिलावटी है। तो लाइक यू आर दैट पर्सन हु डोंट वांट टू चेज the Dior or the Gucci. You're not chasing these things. What you're chasing is a calm life, a peaceful life, which you lived in the past lives, which you lived. क्योंकि आपकी सोल ने वो पीस महसूस किया हुआ है
एंड योर सोल नोस कि ये पीस पैसों से इस समय पर इस डी एन एज में नहीं खरीदा जा सकता, ये खुशी ये पीस पैसों से नहीं खरीदा जा सकता. यू हैव रियलाइज्ड दिस, यू आर अ रियलाइज्ड सोल. तो आप अपना जो जीवन है वो अलग ढंग से जिएंगे कि भाई नंबर जैसे मर्जी आ जाए, स्कूल कॉलेज में ठीक ठाक आ जाए, बस पैसे ठीक ठाक हम कमा लें बस. और हमें कहीं दूर, सिटी में भी नहीं, हमें कहीं दूर कहीं घर मिल जाए, नेचर के करीब घर मिल जाए, जहाँ ज़्यादा लोग ना हो. सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, हम कुत्ते पाल लेंगे हम डॉग्स पाल लेंगे, ऑल राइट. और हम एक नेचर के साथ रहना चाहते हैं, एक अच्छी जीवन जीना चाहते हैं. ऐसा वो क्या कहते हैं, एक डेडलाइन टू डेडलाइन नहीं चलना चाहते. ऐसे एकदम से धक हो जाना, मतलब एकदम से ऐसे अलार्म बजा एकदम से चौंक के उठ रहे हैं, ये चीज़ हम नहीं चाहते. सो यू हैव लाइक अ डिफरेंट व्यू टूवर्ड्स लाइफ पाइल नंबर 2 एंड that's very nice. You want that peace and calm as well. So I agree with you. What you are feeling, I 100% agree कि आपकी सही फीलिंग है, सही मान्यताएं हैं. Okay, then we have the rescuer. We also have the king. Oh my goodness, you were the king. अभी हम king queen की बात कर रहे थे, prince princess की बात कर रहे थे. You were definitely a king in the past, but I don't think कि पिछले 500 साल में you were the king. Maybe you were the king of the द्वापर युग, मे बी देन. क्योंकि कलयुग में तो बहुत काम ख़राब हो गया, किंग्स क्वीन का बहुत ही काम ख़राब हो गया. तो मे बी इन द्वापर यू वर द किंग और क्वीन, और यू वर इन द रॉयल फैमिली और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एटलीस्ट ड्यूक और डचेस की फैमिली में यू वर बॉर्न समवेयर रॉयल, आई वुड से. किंग वाली जगह पर रॉयल फैमिली कहीं ना कहीं पार्ट थे आप. क्योंकि इवन जब हम विक्रमी संवत की बात करते हैं, विक्रमी संवत जब जो राजा विक्रम आदित्य जी के राज्य से ये विक्रमी संवत शुरू हुई, ये उनका कैलेंडर शुरू हुआ, तो आई वुड से ही वॉज द लास्ट किंग हु रूल्ड द अखंड भारत, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उसके बाद आई थिंक यू वर द नेक्स्ट किंग और यू वर इन टू द रॉयल फैमिली नेक्स्ट टू हिम, बिकॉज वही स्टिल थोड़ा सा एक पीसफुल टाइम था एज़ कम्पेयर टू कलयुग के राजा रानी का. तो आप हाल ही मत पूछो क्या है, बुरा ही था जो था. सो आई फील दैट यू वर इन टू द रॉयल फैमिली, जहाँ पर अच्छा माहौल था, बढ़िया था. क्योंकि जो कलयुग के राजा रानी का माहौल था, उनके घरों का, उनके पैलेसेस का, इट वॉज नॉट नाइस. तो मैं तो कहती हूँ कि शायद हो सकता है कि कलयुग जब आया हो, या द्वापर जब ख़त्म होने वाला और कलयुग जब आने वाला हो, तो शायद आप नॉर्मल घरानों में आने लगे. क्योंकि नॉर्मल जनता की स्टिल लाइफ थोड़ी बेटर थी किंग्स और क्वीन से. एटलीस्ट असैसिनेशन नहीं था, अकाल मृत्यु नहीं थी, ऑल राइट. तो फिर भी एक रॉयल जगह पर आप पले बड़े हो, रॉयल आत्मा हो, भगवान के बहुत करीब हो. भगवान के जो करीब होता है, वैसे तो देखिए भगवान तो कहता है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, यानी हर बच्चे को मैं, जो बच्चा मुझे मानता है, मुझे जानता है और मुझे अपना पिता मानता है, सिर्फ भगवान ना मान के मुझसे रिश्ता जोड़ता है कि तुम मेरे पिता हो, तो भगवान कहता है जब मैं तुम्हारा पिता हूँ, इस विश्व का क्रिएटर हूँ, तो मैं विश्व का महाराजन महारानी भी तो तुम्हें बना सकता हूँ ना. तुमने मुझे अपना पिता माना, तो मैं तुम्हारे ये जो मेरी संपत्ति है सभी का तुम्हें मैं वारिस बनाता हूँ. तो राजा बच्चा तो कहीं ना कहीं आप हो ही, भगवान के बहुत करीब तो आप हो ही. यहाँ पर रेस्क्यूअर का कार्ड है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर्स इन क्राइसिस, एक्ट्स आउट ऑफ लव विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड. तो कहीं ना कहीं यू आर गोना बी दैट पर्सन हू इज गोना रेस्क्यू अदर पीपल. देखो अमीर लोगों की एक खासियत होती है, आज भी जो बहुत रिच लोग, बहुत अमीर लोग होंगे, उनकी आज भी एक खासियत आपको मिलेगी कि ना वो दान पुण्य बहुत करते हैं, वो NGOs चलाते हैं, वो NGO में बड़े बड़े डोनेशंस करते हैं. दे डू इट. एक ये क्वालिटी है, रॉयल्टी की एक क्वालिटी होती है. जो रॉयल इंसान होगा, खानदानी होगा, रॉयल होगा, जिसमें रॉयल संस्कार भरे हुए हैं, तो वो इंसान दूसरों से बिना कुछ एक्सपेक्ट करे चीज़ें देता है. तो आपके अंदर भी ये एनर्जी है. यू आर अ रॉयल पर्सन, फाइल नंबर 2. यू आर समवन जो सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है उन लोगों को हु आर इन क्राइसिस. यू लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड. यू हेल्प अदर पीपल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिवॉर्ड. अगर आपके पास सिर्फ एक ही रोटी खाने को है और अगर कोई वो रोटी आपसे मांग ले तो आप उसको दे दोगे, आप वैसे इंडिविजुअल हो.
तो अगेन रॉयल्टी आपके अंदर है. देन वी हैव स्टोरी टेलर, ability to experience and express life through stories and symbols. I do feel that you are someone who loves to read. कहते हैं कि a reader is living 100 lives at once. मतलब रीडर जो होता है वो एक ही जीवन में बहुत सारी जीवन जी जाता है बाय रीडिंग दैट बुक. इट फील्स है कि आप उस बुक में उस जगह पर ही खुद प्रेजेंट हो गए हैं. तो यू आर समवन हु loves to read. You are someone who is a very good orator as well. You have good oratory skills. कहीं ना कहीं वीनस सेकंड हाउस में हो सकता है पाइल नंबर 2 आपका. जुपिटर से सेकंड हाउस में वीनस हो सकता है, या आपके असेंडेंट से, आपके लगन से वीनस सेकंड हाउस में हो सकता है, जो कि यही शो करता है कि आपकी आवाज़ बहुत मधुर होगी, आप गाना बहुत अच्छा गाते होगे, या फिर आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो गए, बहुत अच्छे आपके अंदर आप बहुत अच्छे ओरेटर हो गए, या फिर यू विल नो हाउ टू ग्रैब other people's attention through your speech, through your communication. तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. Then we have the child magical. It says seeing the potential for sacred beauty in all things, the belief that everything is possible. तो एक ये innocence भी आपके अंदर है pile number 2, that you believe that anything and everything is possible. You are someone who sees the beauty in everything. कहते हैं ना that beauty lies in the eyes of the beholder. So you are that person who believes in this thing for sure. You are someone who sees beauty or good things in even in the negative situations. आप में अगेन वो रॉयल्टी दिखती है, प्योरिटी की रॉयल्टी आपके अंदर दिखती है. दिस चाइल्ड मैजिकल डज शोज कि यू हैड अ वेरी गुड पास्ट, अ वेरी ग्रेट पास्ट, अ वेरी गुड पास्ट. द पास्ट लाइफ की बात करें तो बहुत अच्छा मतलब आपका गया है, सारा मतलब लाइफ अच्छी गई है. सो दैट्स वंडरफुल. आप उन लोगों में से नहीं हो जो चलाकियाँ करता है ना, छोटी छोटी चलाकियाँ करना, दूसरों को तंग करना, परेशान करना, और ऐसा पॉलिटिक्स में आ जाना, मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स में घूमना, लोग तंग करना. यू आर नॉट वन ऑफ देम. यू आर लाइक आई डोंट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप हु क्रिटिसाइज अदर पीपल. यू डोंट वांट दिस. यू वांट कि भाई पीस प्रॉस्पेरिटी रहे और लोग अपने कामों में व्यस्त हों. और आपके मन में ये चीज़ डेफिनेटली आती है पाइल नंबर 2, दैट यू वांट कि दुनिया में इतना दुख ना हो, कोई गरीब ना हो, किसी के कोई बीमारी ना हो, हर कोई खुश रहे. पर यू डू सी दैट कि वर्ल्ड जो है इसका ऑपोजिट है. बहुत दुख, बहुत बीमारियां हैं, बहुत गरीबी है. आप चाहते हो और भगवान से कहते होगे कि ये कब तक चलेगा, ये प्लीज़ ऐसा बंद हो जाए. मैं तो बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, पर आई नो देयर आर पीपल जो अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं ना, वांट कि वो भी अच्छा जीवन जिए. आपकी इच्छाएं ये है, और आप उन लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ करते हो प्रेजेंट में या फ्यूचर में. जो लोग अनप्रिविलेज्ड हैं, जो लोग अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, बीमारी है, दुख तकलीफ़ है, आप उनको किसी ना किसी वे में हील करोगे, किसी ना किसी वे में उनके लिए कुछ करोगे. दैट्स वाई मैनी ऑफ यू कैन बिकम डॉक्टर्स, हीलर्स, आई विल जॉइन NGOs, विल डू समथिंग फॉर द अनप्रिविलेज्ड. मैनी ऑफ यू विल इवन गो इन टू पॉलिटिक्स. चाहे आपको पॉलिटिक्स पसंद ना हो, बट यू वांट कि भाई कुछ मैं बदलाव, बड़ा बदलाव लेके आऊँ, एक बड़े लेवल पर मैं बदलाव लेके आऊँ. आई वांट टू डू समथिंग गुड फॉर माई कंट्री, फॉर द पीपल ऑफ माई कंट्री. और भी दुनिया वालों के लिए अच्छा करना चाहते हैं. मतलब यू कैन ऑल्सो गो देयर. या आप एक ऐसी गवर्नमेंट में एक ऐसी पोजीशन पर आओ जहाँ पर यू कैन मेक अ डिफरेंस. अगर पॉलिटिक्स नहीं तो गवर्नमेंट जॉब ऐसी हो जहाँ पर आप कुछ कर पाएँ लोगों के लिए. ऐसी योजनाओं में शामिल हो जो इसे गवर्नमेंट जैसे स्कीम्स बनाती है, योजनाएं बनाती है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएँ, उनको गवर्नमेंट को आइडियाज़ दे पाए कि वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट, है ना. कुछ ऐसा आप करना चाहेंगे और करेंगे भी इस लाइफ टाइम में, फ्यूचर में. वी हैव सेकेंड हाउस. इट सेज रिसोर्सेज. आपको पैसों की कभी कमी नहीं होगी पाइल नंबर 2, क्योंकि आप दूसरों को बहुत डोनेशंस देते हैं, दूसरों को खाना भी देते हैं, आम जनता को खाना भी देते हैं, आम जनता के लिए कुछ करते हैं. आपको कभी खाने पीने की मनी की प्रॉब्लम नहीं होगी. मनी वाइज प्रॉस्पेरिटी रहेगा, खुद का डाइजेशन भी इम्प्रूव होता चला जाएगा फ्यूचर में धीरे धीरे करके. और सेकेंड हाउस ये भी शो करता है वही स्पीच, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, पावरफुल है, जनता आपसे कनेक्ट कर पाती है, आम आदमी आपसे कनेक्ट कर पाता है.
ऑल राइट। और या फिर गाना गाने में आप अच्छा, आपकी स्पीच में कुछ तो बात है, सेकेंड हाउस इज ऑफ योर स्पीच में आपके कुछ तो बात है। एंड वी हैव सैटर्न, एब्सोल्युटली यस। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल जो आपकी है डेली वेज वर्कर हैं या सर्वेंट्स जो आपके, बिकॉज सैटर्न इज सर्वेंट, डेली वेज वर्कर, पॉवर्टी में जो है ना, आप उन लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ करोगे अपने करियर के थ्रू, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो करियर, सैटर्न इज ऑल्सो करियर। और अगेन आप काफ़ी डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड होते हुए नज़र आ रहे हो फ्यूचर में। और आपने अपने अराउंड टॉल वॉल्स, टॉल बाउंड्रीज लगाई हुई है। यू डोंट लेट अदर पीपल एंटर योर लाइफ ईजिली, क्विकली, नो। आप किसी की BS को एंटरटेन नहीं करते, आप किसी की गंदी बात को, बुरी बात को एंटरटेन नहीं करते हो। आप क्लियर रहने वालों में से हो। और लोग आपसे डरेंगे भी, ये भी दिखता है। देखिए, जो सच्चा इंसान होता है ना, उससे लोगों को डर भी होता है। जो करप्ट होगा उससे नहीं इतना होगा, सच से सबसे ज़्यादा डर होता है लोगों को, फियर होता है दुनिया को। पाप जिसने सबसे ज़्यादा करे है वो तो, या गलत काम जिसने सबसे ज़्यादा करे है वो तो और भी ज़्यादा सत्यता से डरता है। तो कहीं ना कहीं विद द सैटर्न कार्ड पीपल विल बी फियरफुल फ्रॉम यू। जैसे आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो दे आर गोइंग बी पीपल हु आर गोइंग बी करप्ट, वेरी वेरी करप्ट, तो दे विल बी वेरी अफ्रेड ऑफ यू। सैटर्न ये शो करता है कि आपका डिसिप्लिन आपके कॉन्फिडेंस से झलकता है। जितना आप कॉन्फिडेंट, आप जितना डिसिप्लिन होते हैं ना लाइफ में, उतना कॉन्फिडेंट होते हैं। तो वही आप कॉन्फिडेंट काफ़ी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन है। आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड भी है। बट क्यों है? रीज़न है कि दुनिया में कुछ अच्छा करना है, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कुछ करना है। अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जीना है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर इच्छा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, जानवर पैदा होते हैं, वो अपने लिए जीते हैं, अपना अपना खाना देखते हैं, अपना अपना देखते हैं। जो इंसान है उसके पास तो बुद्धि है, वो तो सभी का देख सकता है ना। तो आप इंसानियत के नाते से, ह्यूमैनिटी के नाते से आप बहुत कुछ कर जाते हो अर्थ पर, बहुत कुछ कर जाते हो लोगों के लिए। ह्यूमैनिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, चालाकियाँ नहीं है, ह्यूमैनिटी है। एंड वी हैव हीलिंग। ओके, मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ ना, मेरे को सिमरन की याद आ जाती है। इफ यू नो काली रंग, शी इज़ माई फ्रेंड सिमरन, तो सिमरन माथुर। सो मैंने अभी कुछ टाइम पहले, या मैंने भेजनी है, आई थिंक मैंने नहीं भेजा उसको, मैंने कार्ड की फ़ोटो भेजनी है कि वेन एवर आई लुक एट दिस कार्ड आई जस्ट थिंक दैट आई शुड कॉल यू और टॉक टू यू। तो सिमरन का कार्ड आ गया ये तो। सो है ना, दिखते नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है सिमरन बैठी है। सो शी वेयर्स दीज काइंड ऑफ रिंग्स, राइट? मेरे को ऐसा लगता है कि शी वेयर्स, और उसके पास ऐसी बॉटल भी है ना। लुक्स लाइक सिमरन। ट्रम्प की तरह मैं भी कह रही हूँ, ग्रेट फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड, ग्रेट फ्रेंड। So it does show that maybe you get a reading from Simran. Maybe you have already gotten a reading from Simran. This can happen. But yeah, healing does shows, this card does shows pile number 2 that you are the people who will heal the world. अभी मैं यही बात कर रही थी आपको, अभी हम यही बात कर रहे थे। Many of you can become doctors, many of you will become healers, many of you can even become a tarot card reader or an astrologer, or you can go into politics, you can go in government, जहाँ पर आप दूसरों की betterment के लिए कुछ कर रहे हो, योजनाएं बना रहे हो, आप कुछ कर रहे हैं दूसरों के लिए, है ना। हीलिंग अगेन यही शो करता है कि मैनी ऑफ यू कैन बिकम आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर, ऑल राइट। एंड या कहीं ना कहीं मून आत्मा कारक होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, पाइल नंबर 2। इट कैन बी मून और इट कैन बी वीनस। वीनस कैन ऑल्सो बी आत्मा कारक प्लैनेट, ऑल राइट। or even Mercury can be a planet holding the highest degree in your chart, planet which is signifying you आत्मा कारक planet। ये सैटर्न भी हो सकता है, सैटर्न असेंडेंट में हो, वीनस सेकंड हाउस में हो, जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो, जुपिटर सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर। इसको हम धर्मादि कर्मादि योग कहते हैं, ये आपके चार्ट में होगा। और आपकी इच्छा यही है पाइल नंबर 2 कि आप थ्रू आउट लाइफ काम करें दुनिया के लिए, लोगों की लाइफ को बेटर बनाए। कहीं ना कहीं इच्छा आपके अंदर ज़रूर है, एक अपने आप को डिवोट करे फॉर ह्यूमैनिटी। इतने करोड़ों साल आपने जो है, या बहुत साल आपने जो है इस धरती पर गुजारे और बहुत लुत्फ़ उठाया आपने, बहुत एक लग्जरी लाइफ जी, बहुत अच्छी चीज़ें आपने देखी,
तो अब आपको लगता है कि अब वो समय है जहाँ पर आई शुड डिवोट माई लाइफ टू सर्विस टू ह्यूमैनिटी, तो आपकी इच्छा ये होगी। 6th हाउस में सैटर्न हो सकता है, सैटर्न इन द 6th हाउस सर्विस में लेकर जाता है, सर्विसेबल जॉब्स देता है, सर्विसेबल बिजनेसेस में लेकर जाता है। इवन जैसे जस्टिस, सैटर्न इज अ कारक ऑफ जस्टिस, तो मैनी ऑफ यू कैन बिकम लॉयर्स एज वेल, एडवोकेट्स एज वेल, क्योंकि यू विल प्रोवाइड जस्टिस टू अदर पीपल थ्रू दिस। यू कांट सी इनजस्टिस हैपनिंग। भरणी नक्षत्र स्ट्रांग हो सकता है, प्रोमिनेंट हो सकता है चार्ट में। भरणी एरीज साइन में होता है, तो सन मून राइजिंग आत्माकार का कोई ना कोई प्लांट भरणी नक्षत्र में हो, एरीज में प्लेस हो, तो साइन ऑफ एरीज हो गया, साइन ऑफ टॉरस हो गया, 1st हाउस हो गया, 2nd हाउस हो गया, 10th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो एरीज में वी हैव अश्विनी, भरणी, कृतिका। कृतिका स्पिल करता है टॉरस में, मृगशिरा एंड आर्द्रा। फिर वी हैव द कैप्रिकॉर्न साइन, उसके अंदर नहीं, वेट मैं गलत बोल रही हूँ। टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। आर्द्रा तो जेमिनी में होता है। कैप्रिकॉर्न साइन में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा। धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, शतभिषाकन, पूर्व भाद्रपदा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके कोई ना कोई प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। मेनी ऑफ यू कैन इवन बिकम राइटर्स, पोएट्स, राइटर्स। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, एंड दिस इज हाउ योर लाइफ इज, योर लाइफ स्टोरी in a nutshell. All right, so yeah, do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, you can book an astro tarot reading or a nakshatra kundli reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So you chose this pile because you got attracted towards the 10 of Pentacles, or you picked this pile because आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. Your life story, your past, present and your future. Your life in a nutshell. पहले हम पास्ट के बारे में कार्ड्स पुल करेंगे, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर. पाइल नंबर 3 का पास्ट. Okay, we have the Hermit. Okay. It does shows that you're an old soul, and जैसे दुनिया किन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रही है ना, आप उसके ऑपोजिट भागते हो. जो चीज़ें ट्रेंड में है ना, आपको लगता है ये ट्रेंड में क्यों है, इसमें ऐसा क्या है जो ये ट्रेंड में है. यू जस्ट डोंट गेट इट. यू फील लाइक दैट यू डोंट बिलोंग टू दिस जनरेशन, और ये कोई फीलिंग अभी की नहीं है, पास्ट की है. मतलब बचपन से आप ये फील करते थे. जो मेरे साथ वाले बच्चे हैं ना, पता ही नहीं कैसे से आई जस्ट डोंट गेट देम. आई डोंट गेट द होल हाइप अबाउट समथिंग. जैसे वो कोई बच्चे कोई चीज़ लेकर आते थे एंड एवरीबडी वाज लाइक अरे ये तो कोई बहुत ही बढ़िया कोई चीज़ है. यूर लाइक ये चीज़ है वो, दिस, आई मीन दीज चिल्ड्रन आर like running for this particular small thing. It like you're like okay whatever. So you're just not the part of the crowd. You are just not somebody who likes to keep up with the trends, or you're somebody जो दुनिया अगर right जा रही है ना तो आप left जाओगे. You are that. Alright, and you're kind of old school as well. You feel that I just can't gel. I cannot gel up with this generation. You like old melodies, old music, old way of living. For you, the best life has a different definition. मतलब आपका जो definition है लाइफ को लेकर कि कौन सी, मतलब मेरी बेस्ट लाइफ कैसी मैं जी सकता हूँ, जी सकती हूँ, वो बहुत, उसका definition बहुत different है दुनिया की definition से.
For present, we see the Queen of Cups. Queen of Cups here shows that at present you are into healing, you are into astrology, tarot, mysticism. You are someone who does get affected by other people's emotions as well. जैसे अगर कोई पर्सन आपको अपना दुख सुनाता है तो आप उसके दुख में दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं उसके साथ ही. मतलब वो तो खुद परेशान है, आप उसकी परेशानी सुन के बहुत और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हो. तो अपना दिल थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है. Alright, I do see that somehow you are a healer. You have this healing energy within. You are quite wise. आप एक old soul है, मतलब आपने बहुत सारे लाइफ टाइम्स जिए हैं इस धरती पर, इस धरती को एक्सपीरियंस करा है आपने, लाइफ को एक्सपीरियंस करा है इस धरती पर. एंड यू फील कि जो आज की लाइफ है इट्स नॉट रियली वर्थ लिविंग. मतलब आज की जो जीवन है ना बड़ा फास्ट है, एंड इट्स ऑल अबाउट मनी, एंड इट्स ऑल अबाउट getting the latest iPhone, it's all about getting the latest cars and buying properties, buying gold and silver, investing money. मतलब अपने आप को कितनी जगहों पर इंसान ने बांट दिया है, तोड़ दिया है, और फिर वो इंसान आकर कहता है कि क्यों मैं मेंटली ड्रेन्ड फील. अरे भाई, ड्रेन्ड नहीं फील करोगे तो क्या करोगे फील. वी हैव 5 of Cups as well. Let me pull another card for 5 of Cups, clarification for 5 of Cups. We have 3 of Swords. So you do realize that maybe the worldly things are not gonna make me happy so much. What makes you the happiest is having love in life, having the people who understands you. You want them to be near. Future में यहाँ पर यही दिख रहा है with the 3 of Swords and 5 of Cups that there are certain things which you have achieved, and there are certain things which you will cry about. और 3 of Swords कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक को शो करता है. जो चीज़ें मिली उसको लेकर आप खुश नहीं हो, जो चीज़ें नहीं हैं आपके पास उसको लेकर आप दुखी हो जाते हो. पाइल नंबर 3, कहीं ना आप अपनी खुद की एनर्जी भूलते जा रहे हो. कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों से बहुत सराउंडेड हो जो लोग बहुत मटीरियलिस्टिक है, मनी ओरिएंटेड हैं, और मतलब दुनियावी हैं. And they are not spiritual people. They don't love themselves. They also don't love other people. I know this is quite negative, but this is the energy, because they make you feel कि जो आप सोचते हैं ना आपकी जो बेस्ट लाइफ है वो बेस्ट नहीं है. जो हम कह रहे हैं ना वो आपके लिए बेस्ट है. Like they want you to believe this. They want you to be in the rat race. They want you कि आप सोसाइटी में डेवलप हों, आप सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बने. दे वॉन्ट यू टू हैव चिल्ड्रन सो दैट द वर्ल्ड वर्क्स, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अ गुड environment for mothers, for women, but they still want children from women. And even when it comes to males, their life is also not easy. A lot of responsibilities come towards them as well. And you just feel like, how can I have a family in this chaos where my boss is saying कि तुम्हें काम करना है 12-13 घंटे, तुम्हें काम करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है. एंड आई हैव माई पेरेंट्स, एजिंग पेरेंट्स, जिनका मेरे को लुक आफ्टर करना है. एंड देन दे सेड यू ऑल्सो नीड टू गेट मैरिड, और यू ऑल्सो नीड टू हैव चिल्ड्रन, फिर उनका भी मेरे को देखना है. सो you feel that it's just not possible. It's just not possible. And you just feel that how can a person live a happy life with so many responsibilities, with so many works, with so much of material things. And in general, what you want is, you don't want a glamorous life. You don't want that, because you have realized that glamour is not peace. Glamour है कि वो दलदल में और धंसते चले जाना, और आखिर में जो है जान से हाथ गवा देना या अपनी जान से हाथ धो लेना. तो लाइक यू आर समहाउ प्रेशराइज्ड राइट नाउ. आई सी यू आर फीलिंग दैट सोसाइटल प्रेशर राइट नाउ. और अगर आप इस प्रेशर से नहीं निकले तो फ्यूचर सीम्स टू बी डार्क. फ्यूचर डेफिनेटली सीम्स टू बी डार्क. तो आपको इस सोशल प्रेशर में, सोसाइटल प्रेशर में नहीं आना है. ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है. अगर आप उस सोशल प्रेशर में नहीं आते, सोसाइटी जैसा चाहती है वैसा नहीं करते, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती है.
थोड़ा चॉइस आप बदलते हैं लाइफ का, तो कैसी ज़िंदगी है। तो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको डेफिनेटली फाइट करना पड़ता है। यू आर गोना बी एट वॉर with your own family maybe, because family wants you to settle down and all. And we have Tower as well. Then also there is not that peace. There is you will not easily get peace. Then we have 9 of Pentacles. Okay, फिर मतलब जब सिचुएशन बहुत ख़राब होने लग जाए, मतलब परिवार भी आपसे दुखी हो जाए क्योंकि आप उनकी बात नहीं मान रहे हो, और एंड यू आर शोइंग द पावर ऑफ रिजिलियंस, यू आर टेलिंग देम दैट कि आप लोग मुझे और भी मटीरियलिस्टिक दलदल में फंसाते जा रहे हो, मैं अच्छी जीवन इससे नहीं जी पाऊँगा ऐसा। फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, फिर 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड आता है, जो कि मुझे यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि जितना बुरा होना था ना वो हो चुका होगा तब तक, और आपका परिवार या सोसाइटी फिर आपसे ना जो है फिर एक्सपेक्ट करना बंद कर देगी, जब आप बार बार उन्हें मना करते जाओगे, उनकी इच्छाओं को मना करते जाओगे। उनकी इच्छा यही है कि आप जो है उस सोशल लैडर को क्लाइम करते जाइए और उस रैट रेस में फंसते जाइए, और आपके घर परिवार भी हो, आपके आगे बच्चे भी हो, सो दैट इनकी सोसाइटी वर्क करे। मतलब खुद तो हम परेशान हैं ही, है ना, जब से पैदा हुए 3-4 साल की उम्र से स्कूल जा रहे हैं, खुद तो परेशान है ही, और भी ऐसे किसी को पैदा करके उसको तंग कर दे। आज की डेट में टू बी ऑनेस्ट सबसे अच्छे माँ बाप वो जो अपने बच्चे को जन्म ना दे, क्योंकि ये धरती है नहीं उस लायक। सो यू विल गेट लाइक, आप इस प्रेशर से दूर जाते जा रहे हो, मतलब आप इस प्रेशर को नो करते जा रहे हो, प्रेशराइज नहीं होगे, नो करते चले जाओगे, किनारा करते चला जाओगे, बाउंड्री बनाना शुरू कर दोगे, और कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल एक सिंगल आई वुड से एक बैचलरहुड को रिप्रेजेंट करता है, खूब सारे मनी को रिप्रेजेंट करता है, और एक अच्छे दोस्त को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो अच्छा दोस्त होगा। एंड फाइनली यू विल बी एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दिस प्रेशर। बट अगर आप उस सोसाइटल प्रेशर में आ जाते हो, आप उस रैट रेस में फंस जाते हो, पैसे कमाने की दौड़ में आ जाते हो ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड तो आपका जाएगा, स्लीपलेस नाइट्स भी होंगी, दुखी भी आप होगे, हार्ट ब्रोकन भी आप होगे। अगर आप, कई लोगों को ये लगता है, दे हैव दिस थिंग कि भाई मैरिज कर ली ना तो हमारे पे वी हैव समवन यू नो एट होम हु इज़ वेटिंग फॉर अस। कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता, सच्चाई की बात यह है, कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तुम रो पीटो कुछ भी करो, नहीं फ़र्क पड़ता है। सो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनको हु फाइंड लव इन लाइफ, बट वो 1% लोग हैं दुनिया के, बाकी 99% दुनिया के लोग उस 1% से मोटिवेटेड होकर मैरिज कर लेते हैं, तो गड़बड़ ही होता है। किस्मत से हर चीज़ मिलती है ना, स्पेशली मैरिज तो बड़ी किस्मत की बात है कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, आपको अच्छे बच्चे मिल जाएं, किस्मत की बात है, भाग्य की बात है, भाग्य से मिलता है। तो भाग्य कमाइए, यानी अच्छे काम कीजिए, अपना भाग्य अच्छा करिए, तो लाइफ भी अच्छी होगी। हर्मिट यहाँ पर ये शो करता है, यू हैव मैरिड फॉर लाइक सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट लाइव्स, हर जिंदगी में मैरिज करी, और ऐसा भी है कि पास्ट लाइफ में कई बार 2-2, 4-4 बार भी कर ली होगी मैरिज। तो you somehow are an experienced soul and you are not someone who want marriage or who really like desire marriage कि भाई शादी का लड्डू खाना ही खाना है। मतलब you don't have that strong desire as well for marriage, या तो हो कि भाई मेरे को तो करनी है क्योंकि मेरी तो बड़ी इच्छा है, ये भी चीज़ आपके अंदर नहीं दिख रही। हर्मिट एनर्जी जो है एक संन्यास की एनर्जी है। हर्मिट एक बूढ़े इंसान को रिप्रेजेंट करता है। अरे भाई आत्मा जड़जड़ी भूत अवस्था में आ गई है, धरती खुद, सृष्टि खुद जड़जड़ी भूत अवस्था में आ चुकी है, आप खुद बूढ़े हो चुके हो, आपकी आत्मा इतनी बूढ़ी हो चुकी है, इतने जन्म उसने ले लिए हैं, अब उसका शायद ये आपकी सोल का आखिरी जन्म है। बहुत बूढ़ी हो चुकी है आपकी आत्मा, मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुकी है, उसने बहुत सी चीज़ें देख ली है। तो अब वो जो एक्साइटमेंट होती है, चाहे वो मैरिज की है, चाहे वो प्रमोशन की है, चाहे वो वर्ल्डली चीज़ों की, वो एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट होती है, इच्छा होती है तो इंसान आगे बढ़ता है, पर वो एक्साइटमेंट, वो इच्छा कहीं ना कहीं नहीं है। आपके अंदर इच्छा इस बात की है कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई वॉन्ट दैट आई हेल्प अदर पीपल आउट इन द वर्ल्ड, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी टाइड डाउन। ऑलराइट, कहीं ना कहीं ये सोल की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, ये एनर्जी है
जो लाइफ स्टोरी यहाँ पर नज़र आ रही है कहीं ना कहीं बचपन से ही या पास लाइफ से भी ये चीज़ हो सकता है विद द हर्मिट एनर्जी कि आप के बहुत सारे दोस्त नहीं होंगे, आप कहीं ना कहीं इंट्रोवर्टेड इंडिविजुअल होगे, आप कहीं ना कहीं जो है दूसरों से मतलब आपसे ना बिना किसी बात के बेवजह हंसा नहीं जाता, बोला नहीं जाता। जैसे कई लोग दे दिस टॉक एंड टॉक एंड टॉक ऑल नॉनसेंस एंड BS, और उसको सोसाइटी एक्सेप्टेबल कहती है, उसको सोसाइटी कहती है कि हाँ भाई ये इंसान बात कर रहा है तो अच्छा ही है, बात तो कर रहा है ना, बोल रहा है ना। जो नहीं बोलेगा, जो कम बोलेगा, उसको लोग कहेंगे ईगोइस्टिक है, जबकि वो ईगोइस्टिक नहीं है, पर उससे फालतू की बात नहीं होती है, इधर उधर की बातें नहीं होती, इधर उधर की बातें नहीं, गॉसिप। गॉसिप यानी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, डाउन फील करना खुद ने। दुनिया दुखी इसी वजह से तो है ना, क्योंकि बहुत इधर उधर की बातें करती है दुनिया, तो उसकी एनर्जी जो है, हर किसी की एनर्जी बहुत जल्दी खर्च हो जाती है, ड्रेन्ड महसूस करते हैं। इस वजह से नींद की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, 12-13 घंटा सोना पसंद आता है। तभी वो कुंभकर्ण की बात करते हैं कि कुंभकर्ण सालों तक सोता गया, इतनी उसने गड़बड़ बातें कर ली होगी तो सोता गया। उसी तरह आज नींद भी हर किसी को ज़्यादा चाहिए। पहले इतना नहीं होता था, पहले लोग इतना नहीं सोते थे, कम सोते थे, एनर्जेटिक रहते थे क्योंकि कम बोलते थे, समझदार थे। पर जैसे जैसे देखिए समय बीत रहा है, कलयुग आ रहा है, जर्जरीभूत अवस्था में दुनिया जा रही है ना, तो डाउनफॉल तो हर किसी का ही है, चाहे वो आत्माएं हैं, चाहे वो नेचर है, डाउनफॉल तो हर किसी का है। धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं तो डाउनफॉल तो है ही। तो hermit here shows that you have lived the best times on this earth, and this is definitely not the greatest of times, and you feel that you want to be your own self, you don't want to join the rat race, you want peace, you do want money so that you can survive on this earth. Money बुरी चीज़ नहीं है, money is not a bad thing, it's a good thing. तो you will definitely earn money, you will spend your money on the things which you want, है ना, ये चीज़ें आप करेंगे। बट आप ये भी चाहते हैं कि भाई मैं अपना पीस ऑफ माइंड मेरे को नहीं डिस्टर्ब करना, मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए ही नहीं जहाँ मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो या मुझे दूसरे के लिए बदलना पड़े। मैं अपने लिए बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वरना दूसरे के लिए नहीं बदलना चाहती। तो कहीं ना कहीं आपका खुद का नेचर जो है, खुद की जो एक नेचर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, खुद के संस्कार बहुत पक्के हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरा अगर आपको कह देना दैट यू आर रॉन्ग, तो यू विल टेल देम 10-20 फैक्ट्स एंड दे विल रियलाइज दैट दे वर रॉन्ग, यू वर राइट। तो आप फैक्ट्स पर बात करते हैं, डेटा क्या कहता है, रिसर्च क्या कह रही है, इस पर, इन चीज़ों पर भी आप बहुत बिलीव करते हैं, फैक्चुअल है काफ़ी ज़्यादा आप। तो आपकी बात को कोई काट भी नहीं सकता, ये भी है। आपका नाम हो सकता है ए से शुरू होता हो जो दिस कैन हैपन, ए से नाम आपका शुरू होता हो, और वी कैन से, देखिए जो ए, जैसे मेरा तो खुद का नाम ए से शुरू होता है, जो ए वाले लोग होते हैं जिनका नाम ए से शुरू हो, अ से शुरू हो, दे आर द पीपल जो पूरा गैंग ऑफ वाशीपुरा साथ लेकर चलते हैं। दे आर द पीपल जो अपनी गलत बात भी नहीं मानेंगे। इंटरनली दे विल नो दैट दे कैन बी रॉन्ग, बट दुनिया वालों को कभी नहीं बताएंगे दैट दे वर रॉन्ग। दे विल नॉट अग्री विद देम, दैट दे अग्री विद अदर पीपल दैट दे देमसेल्व्स वर रॉन्ग। उनका एक खुद का थॉट प्रोसेस है, उनका खुद का एक रास्ता है, वो अपने रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। इस वजह से वो रिजिड होते हैं, वो स्टबन भी होते हैं, वो अड़ियल रवैये के भी होते हैं। And including me, I am also like this. I am also like this. I have my own way. I like to do things on my own time. I don't like to be pressurized. इस वजह से जो मेरी पर्सनल रीडिंग है वो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। मैं कभी लाइव रीडिंग नहीं करती क्योंकि मैं कभी भी जो है ऐसे बंधना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। अपने मर्ज़ी से जब चाहूँ तब रीडिंग करूँगी और तब दूँगी, बट कोशिश यही रहती है कि 15 to 16 वर्किंग डेज में दूँ, बट बंधना पसंद नहीं होता है। और ये शुरू से ही होता है, शुरू से ये एनर्जी होती है उस पर्सन की। ऐसे और भी बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात कर सकते हैं। जो एस नाम के लोग होते हैं, हमेशा आप यूजुअली यही देखेंगे,
ऑल मोस्ट ऑफ टाइम आप ये देखेंगे 98% केसेस में ये देखेंगे जिन लोगों का नाम एस से शुरू होता है, 3 तो उनकी कोई मेजर सर्जरीज हो जाती है, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू से डील करते रहते हैं, या तो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ या फिर सेकंड हाफ ऑफ लाइफ, इनमें से किसी एक हाफ ऑफ लाइफ में गरीबी से डील करना पड़ता है, ये भी उनके साथ होता है। जो पी नाम के लोग होते हैं, जैसे प्रीति, पूजा, है ना, पी नाम के जो लोग होते हैं, प्रियम, है ना, तो इन लोगों को कोई एक मेजर या माइनर डिसेबिलिटी होती है, और कोई इनकी लाइफ में मेजर एक्सीडेंट भी होता है, और इनके जो है जैसे डबल ओ आ गया प्रीति में, या प्रीति में डबल ई आ गया, पूजा में डबल ओ आ गया, तो जहाँ डबल अल्फ़ाबेट्स आ जाए, कोई भी नाम है, पी से ज़रूरी नहीं, मतलब कोई भी नाम जिसमें डबल अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, उन लोगों का मैरिड लाइफ ख़राब होता है, हमेशा ही मिलेगा आपको। मैं आई हैवंट सीन वन प्रीति और पूजा जिसका मैरिड लाइफ ख़राब नहीं है, होता ही होता है, होता ही होता है। तो न्यूमरोलॉजिस्ट कह देते हैं कि भाई यहाँ आप डबल ई लगा लीजिए, यहाँ डबल ए लगा, अरे मेरे को सबसे ज़्यादा जो डर लगता है ना वो न्यूमरोलॉजिस्ट से लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम न्यूमरोलॉजी लोगों को आती नहीं है। जो डबल अल्फ़ाबेट्स होते हैं दे आर बेसिकली राहु ख़राब करेगा, राहु एक्सीडेंट्स भी देता है, राहु मैरिड लाइफ भी ख़राब कर देगा। जिन लोगों का सी सेक्शन से जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों की मैरिड लाइफ ख़राब होती है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई डोंट टेल ऑन यूट्यूब, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं, फिर वो डर जाएं, फिर वो क्या नेगेटिव सोचने लग जाए, बट ये चीज़ें हैं, दीज थिंग्स एग्जिस्ट। और दिस इज समथिंग विच माई ओन एस्ट्रोलॉजी टीचर टॉट मी, एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑल्सो सीन अ लॉट। मेरे खुद के परिवार में एस नाम के बहुत सारे लोग हैं, और उनमें से एक आज भी अभी भी हॉस्पिटल में है, ब्रेन हैमरेज हो गया, और उन्हीं को ही कुछ ना कुछ होता रहता है, एस नाम के लोगों को ही। अरे एक बार तो ये हुआ कि ना, देयर इज़ माई वन कज़न ऑफ माइन, उसको वो रोड पे चल रही है आराम से, गाय भैंस आई टक्कर मार दी और बार बार उस पर कूदे भी। सोचो मेरी कज़न का क्या हाल हुआ होगा। एस नाम से शुरू होता है नाम, सड़क पे चलते हुए को भी, है ना। तो एस मैं तो कहती हूँ बहुत मेरे को ख़तरनाक अल्फ़ाबेट लगता है, इस नाम से मुश्किल है, मतलब सिग्नेचर से भी पता लग जाता है कि आप के साथ क्या होगा लाइफ में, क्या नहीं होगा, और वो हम कभी अब किसी और दिन बात करेंगे। आई नो थोड़ा सा स्केरी हो गया, बट दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ रियल लाइफ, दीज थिंग्स हैपन। एंड वाई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज़ बिकॉज कि आपके पास टावर एनर्जी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो मुझे दिखता है विद द हर्मिट कार्ड कि आप बहुत ज़्यादा डरोगे नहीं इन चीज़ों से, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। All right, you have lived a lot of lifetimes. I feel that you are a strong person to know this. दुनिया में ये चीज़ें चलती हैं, ये चीज़ें होती हैं, पर किन लोगों के साथ होगी वो हम बता सकते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी और थ्रू दीज थिंग्स। फिर हमारे पास है मेंटोर। तो हर्मिट एक मेंटोर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप फ्यूचर में या इवन प्रेजेंट में भी ऐसा हो सकता है गुरु मेंटोर बने दूसरों के लिए। यू में पास विजडम, यू में यहाँ पे लिखे पासिंग ऑन विजडम एंड रिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर। अभी आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई एस्ट्रोलॉजी टीचर, यहाँ मेंटोर भी आ गया। तो जो असली मेंटोर होता है ना, जो असली टीचर होता है, वो पका पकाया खाना खिलाता है, स्पून फीडिंग करेगा कि भाई ये चीज़ है रट लो, ये चीज़ होगी ही होगी, रट लो। आपको खुद का दिमाग, बच्चे का कौन सा दिमाग, स्टूडेंट का कौन सा दिमाग, वो तो गुरु जाने। गुरु जो डालना चाहेगा स्टूडेंट के दिमाग में वो डल जाएगा बस। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, गुरु तो हर किसी को एक जैसा पढ़ा रहा है, बट कोई कोई स्टूडेंट ही ज़्यादा ज्ञान ले पाता है, कोई कोई नहीं ले पाता। तो इसमें स्टूडेंट का भी एक क्वालिटी होता है कि क्रीम स्टूडेंट है या कैसा स्टूडेंट है। तो यहाँ पर विद द मेंटोर इट डज शोज मी कि आप कहीं ना कहीं अच्छे गुरु आपको मिलेंगे, और आप भी दूसरों के लिए एक अच्छे गुरु मेंटोर बन पाओगे, और एंड यू विल पास ऑन द विजडम टू देम, टू योर स्टूडेंट्स। आप उनकी लाइफ बेटर करते हो, या आपके स्टूडेंट्स आपको याद रखेंगे हमेशा ही, आपके स्टूडेंट्स आपका नाम रोशन करेंगे, और आप अपने टीचर का नाम रोशन करेंगे।
We have child, it says divine. Innocence, purity, redemption suggests a special connection with the divine. So भाई भगवान से आपका बहुत एक strong special connection है. You are the child of the divine, of the universe, so you will never find yourself alone. जैसे हर्मिट कार्ड आइसोलेशन में जाने की बात करता है, जंगलों में जाने की, तपस्वी कार्ड है ये हर्मिट. तो आप वो अब जो हिमालयस में चले गए है ना, तपस्या करने चले गए, घर बार छोड़ दिया उन लोगों ने, तो अकेला नहीं महसूस करते वो कभी भी, वो भगवान का साथ महसूस करते हैं. तो आपको भी कहीं ना कहीं पाइल नंबर 3 हो सकता है. आप भी नॉट रियली लाइक यू आर नॉट गोना गो इनटू जंगल्स और हिमालयस एंड डू तपस्या. आई डोंट सी दिस फॉर यू. वर्ल्ड में रहते हो, दुनिया में रहते हो, घर गृहस्थ में रहते हुए आप भगवान के बहुत करीब हो, ये यहाँ पर दिखता है. यू आर द चाइल्ड ऑफ द डिवाइन. तो आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे. अगर लोग कहते हैं ना कि कल को जाकर यू विल बी अलोन, tell them you are never going to be alone. You will never be alone. God is going to be with you. So अपने आप गॉड वाला कार्ड बाहर आ गया. लिटरली गॉड इज़ विद यू एंड द गॉड्स चाइल्ड. यहाँ पर लिखा है benevolence and compassion, recognizing the eternal force within yourself and others. ये रीडिंग बड़ी मैजिकल है. यू आर डेफिनेटली समवन जो गॉड का, यूनिवर्स का बहुत, ईश्वर का बहुत प्रिय है. और जो ईश्वर को जो प्रिय होता है, भगवान को जो प्रिय है, भगवान तो उसको याद रखता है. आप भी भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी आपको याद करता है. अरे देखिए, जो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भगत रावण था. जब रावण की मृत्यु हुई, भोलेनाथ को दुख हुआ. पर क्या करे, भगवान भी जो है आत्माओं के कर्मों में हेर फेर नहीं कर सकता. अगर आत्मा ने कोई गलत कर्म करा है तो उसको उससे गो थ्रू होना पड़ेगा. तो गॉड यहाँ पर कार्ड यही कहता है, गॉड इज ऑलवेज गोना बी विद यू. ऑल राइट. एंड यू ऑल्सो हैव गॉडली एनर्जीज इन यू. आप मास्टर गॉड हैं. भगवान के बच्चे, भगवान गॉड, आप मास्टर गॉड हैं, यानी आप उनके बच्चे हैं. अगर वो दाता है तो आप देवी देवता हैं. दाता के बच्चे देवी देवता बनते हैं ना. तो आप कहीं ना कहीं वारिस बच्चे हैं. आप सिर्फ भगवान का ये रिलेशन नहीं है, भगत और भगवान का रिलेशन नहीं है आप और परमात्मा में, पर आप और परमात्मा पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में हो. तो जो भगवान की जो प्रॉपर्टी है वो सारी आपकी प्रॉपर्टी भी, आप वारिस हो. हर बच्चा भगवान का, भगवान कहता है कि हर बच्चा मेरा राजा बच्चा है. तो आप कहीं ना कहीं राजा क्वालिटी के इंडिविजुअल हो. आप अपना अपना नहीं सोचते हो, आप विश्व कल्याण के बारे में सोचते हो. आप सोचते हो कि मुझे भी भगवान के साथ मिलके उनकी मदद करनी है, इस विश्व को कलयुग से सत्युग लेकर आना है, हेल से हेवन बनाना है, स्व परिवर्तन से मुझे विश्व परिवर्तन करना है. तो कहीं ना कहीं आप में गॉड वाली जो क्वालिटीज़ है वो आपके अंदर है. आप अपना अपना ही नहीं सोचते हो. आप ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ कर जाओगे, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड करके जाओगे. जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर कैन बी ट्राइन फ्रॉम योर सैटर्न. ऑल राइट. और ये धर्मादि कर्मादि योग है, नहीं आपका कर्म ही आपका धर्म है. आप कुछ ना कुछ वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए करोगे. गुरु, मेंटोर, प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट ज़रूर बनोगे. मैनी ऑफ यू कैन इवन गो इनटू फाइनेंस, बैंकिंग, कैन बिकम अ टेरो कार्ड रीडर और अ हीलर, रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर, एनी काइंड ऑफ हीलर यू आर गोना बिकम. एंड वी हैव मून. मून इज अबाउट हीलिंग ओनली. मून मदर का कारक है, तो मदर से क्या एक्सपेक्टेशन होती है? मदर शुड बी इमोशनली अवेलेबल टू अस. तो इट डज शोज कि आपका काम कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर यू आर इमोशनली अवेलेबल टू अदर पीपल. यू कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, यू कैन बी अ साइकाइट्रिस्ट. This can happen. मून ये भी शो करता है ट्रैवल, है ना. यू में ट्रैवल ड्यूटी हो करिए, यू में ट्रैवल लॉट इन योर लाइफ. मून ये भी शो करता है कि आप फूड, हॉस्पिटैलिटी, हीलिंग, नरिशमेंट, लॉजिस्टिक, शिपिंग से रिलेटेड काम करें फ्यूचर में. दिस कैन हैपन. वी हैव एरीज साइन. एरीज यहाँ पर ये शो करता है कि आप काफ़ी करियर वाइज दुनिया में एक्टिव नज़र आ रहे हैं, दुनिया के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे. एरीज ये शो करता है कि आपको सीट ऑफ पावर ज़रूर मिलेगी. एरीज इज़ बेसिकली द थ्रोन ऑफ द सन, थ्रोन ऑफ द किंग. तो आपको किंगली पोजिशन, एक अच्छा पोजिशन, रिस्पेक्टेबल पोजिशन ज़रूर मिलेगा. देन वी हैव सेजिटेरियस. सेजिटेरियस इज लिटरली द साइन ऑफ गुरु, मेंटोर. तो आप कहीं ना कहीं गुरु, मेंटोर दूसरों के लिए बनोगे. कुछ बैंकिंग, फाइनेंस से रिलेटेड भी कर सकते हो. गवर्नमेंट बैंक में जो है आप काम कर सकते हैं. SBI वगैरह में काम कर सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, RBI में काम कर सकते हैं. ऐसे यहाँ हो सकता है. देन वी हैव द 12th हाउस. 12th हाउस सेज दैट मे बी दिस इज योर लिटरली योर लास्ट बर्थ एंड इट शोज दैट योर चक्रास, यू विल बी एबल टू एक्टिवेट ऑल योर चक्रास इन दिस लाइफ एंड विल बी एबल टू असेंड नाउ. सो ये भी एक इंडिकेशन यहाँ नज़र आ रहा है. सो लाइफ इन अ नटशेल ये है.
अगर हम एस्ट्रोलॉजी के लिए देखें तो मून हो गया या जुपिटर हो गया या फिर सन हो गया, इनमें से कोई प्लैनेट आत्मा कारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees. It can be moon, sun or Jupiter. इट कैन इवन बी मार्स, दैट कैन इवन हैपन. और जो साइन हो गया, एरीज हो गया, कैंसर हो गया, सेजिटेरियस हो गया, पाइसिस हो गया, वर्गो हो गया, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस होंगे. एरीज में भी हैव अश्विनी भरणी कृतिका, कैंसर में भी हैव पुनर्वसु पुष्या श्लेषा, वर्गो में भी हैव उत्तर फल्गुनी हस्ता चित्रा, फिर सेजिटेरियस में भी हैव मूला पूर्वाषाढ़ उत्तर आषाढ़ा, पाइसिस में भी है पूर्व भद्रपदा उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1 D12 D9 नवंश चार्ट में आपके कोई ना कोई प्लांट जरूर प्लेस होंगे. यू आर गोना बी समवन, जैसे 12th हाउस अबाउट डोनेशंस, यू आर गोना डू अ लॉट ऑफ डोनेशंस, यू आर गोना हेल्प द सोसाइटी, हेल्प द अनप्रिविलेज्ड फॉर श्योर इन योर लाइफ. So this is something which you are getting for you, pile number 3. And yeah, do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing the citrine amethyst, and the pink tiger. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.